नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल बिजटेक न्यूज़ के अंदर। और आज जिस टॉपिक को लेके हम आपके साथ बात करने के लिए आए हैं वो टॉपिक है कि बहुत समय से हम देख रहे हैं किसानों का जो आंदोलन है बहुत ही उग्र तरीके से पूरे देश में चल रहा है। और कुछ किसान नेता और राजनीतिक पार्टी कुछ ऐसा चाहते हैं कि यह आंदोलन किसी भी कीमत पर कभी भी खत्म ना हो, क्योंकि इसमें उनका कहीं ना कहीं फायदा उनको दिख रहा है। तो इस बात को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि किसान आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे के रीजन क्या है। क्या वाकई किसान इतने परेशान हैं कि वो सड़कों पे आके आंदोलन कर रहे हैं, या जो आंदोलन कर रहे हैं क्या ये किसान हैं या नहीं है, इस बात का भी इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी वर्तमान में हाल ही कुछ समय पहले वित्त बजट जो था हमारा वो पेश हुआ। निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश करा देश का, और उस बजट सत्र के अंदर ही किसानों के इस कृषि बिल के ऊपर बहुत ही गर्मागर्म बहस जो है लोकसभा में देखने को मिली। कई बार विपक्ष ने जो है वॉकआउट भी करा इस बिल को लेकर, और इसलिए इस बिल के लिए और इस बिल को स्पष्टीकरण के लिए हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने, और जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना स्पष्टीकरण जो है बहुत अच्छी तरीके से संसद में रखा। उन्होंने एग्जैक्टली हर पॉइंट्स को ये कहा कि हम किसानों की हर बात सुनने को तैयार हैं, किसान नेताओं की हर बात सुनने को तैयार है, लेकिन असल में वो खुले मन से ना तो बात करना चाह रहे हैं ना कुछ और चाह रहे हैं। उनका मुद्दा सिर्फ ये है किसी भी तरीके से भारत सरकार जो बिल लेकर आई है उस बिल को वो वापस करा दें और इस बिल को निरस्त करवा दें और एक तरीके से भारत सरकार को पूर्ण रूप से झुका दें। उनका मुद्दा सिर्फ ये है। और वो जो किसान नेता हैं वो पॉइंट वाइज या सेक्शन वाइज बात करना ही नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर जो कृषि बिल भारत सरकार लेकर आई है, जो सभी किसानों के लिए एक वरदान है, जो कि किसानों को उनकी लिमिट से बाहर व्यापार करने की, उनकी लिमिट से बाहर अपने सामान को बेचने की, खरीदने की एक पूर्ण आज़ादी प्रदान करता है, उस बिल के समर्थन में ना होकर ये इस बिल के विरुद्ध जो है खड़े हो रहे हैं। तो असल में ये लोग किसान नहीं हैं, ये लोग वो दलाल हैं जिनकी दलाली इस किसान बिल के माध्यम से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, ये लोग किसी पॉइंट पे या मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। ये दोस्तों अपने स्पष्टीकरण में इस कृषि बिल को लेकर जो संसद में प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने इसका स्पष्टीकरण दिया, और संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस बात को कहा कि हम जो नया कृषि बिल लेकर आए हैं, 3 कृषि बिल जो लेकर आए हैं किसानों के हित में हैं। और उन्होंने ये बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से कही, ये कृषि बिल जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन्हें माने, आप चाहें तो इन्हें नहीं माने, आप चाहें तो जो इन कृषि बिल के फायदे हैं वो इनको लें, नहीं चाहें तो नहीं लें। मतलब कि जो किसान हैं और जो चाहते हैं कि हम पुराने तरीके से अपनी उपज को कृषि मंडी में लेकर जाएंगे और वहीं दलाल आड़तियों को हम अपनी कृषि उपज देंगे और वो उसी कृषि उपज को औने पौने दामों पर खरीद के उन्हें वहां से रवाना कर देंगे, अगर वो यही चाहते हैं तो वो उस तरीके से अपनी किसानी, अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि कृषि बिल जो 2020 उन्हें जो पावर दे रहा है वो कह रहा है कि आप अपने एपीएमसी के दायरों से बाहर, अपने जो मंडी है उस मंडी के दायरे के बाहर आप पूरे देश के अंदर अपने अनाज को, अपने माल को कहीं भी बेच सकते हो। ये आजादी कृषि बिल किसान को दे रहा है, ये फ्रीडम दे रहा है जो आज से पहले किसानों को कभी भी नहीं दी गई थी किसी भी सरकार में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे किसी की भी सरकार नहीं हो। राज्य के अंदर या केंद्र के अंदर कोई ऐसा बिल नहीं था जो एपीएमसी एक्ट को चेंज कर सके। अब एपीएमसी एक्ट में बदलाव करा गया है इस कृषि बिल के माध्यम से और किसानों को आजादी दी गई है। तो उन्हें समझना चाहिए कि कृषि बिल जो है किसानों के हित में है और उनके लिए वरदान साबित हो रहा है।
इसके साथ ही दोस्तों भारत सरकार ने और मोदी जी ने उनको ये भी कहा कि हम एक फ़ोन कॉल की दूरी पर, सरकार उनसे है, किसान नेताओं से दूर है। आप एक फ़ोन कॉल करें और हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, किसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मुद्दा ऐसा होना चाहिए जिस पे बात करी जा सके। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहने भर से काम नहीं चलेगा कि हम इस किसान बिल को रद्द करवाना चाहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि अगर किसी कृषि बिल में अगर आपको कुछ समस्या है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे सेक्शन वाइज आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ, हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये समस्या है। लेकिन किसानों के किसी भी नेता ने कोई सेक्शन वाइज अभी तक किसी भी पॉइंट पे चर्चा नहीं करी है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को लेके बैठे हुए हैं कि ये बिल किसी भी कीमत पर निरस्त होना चाहिए, जो कि बात राजनीतिक रूप से प्रेरित दिखाई देती है पूर्ण रूप से। इसीलिए इस बिल का जो है वो जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं, और विरोध के लिए इतना पैसा जो उनके पास आ रहा है, इसकी भी फंडिंग आउटसोर्स में फंडिंग हो रही है। बीच में इस बिल को लेके भी काफी विवाद हुए थे, जब कुछ इंटरनेशनल लोगों ने ट्विटर के जरिए कुछ एक फॉर्मेट बनाया था और उस फॉर्मेट को यहाँ भेजा था, कुछ टूल किट बनाया था, उस टूल किट पे भी काफी विवाद हुआ है। और उसको लेके कि उसके अनुसार किस अनुसार ये लोग अपना आंदोलन चलाएं, उसको लेके भी काफी विवाद हुआ है, जो कि गलत है। विदेशी लोगों का इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, जो कि सही नहीं है। वो चाह रहे हैं इस कृषि आंदोलन को अपने अकॉर्डिंग चलाना, और शायद इसमें कुछ विदेशी फंडिंग या देशी राजनीतिक रूप से भी फंडिंग इसमें की जा रही है। एमएसपी को लेके ये लोग कह रहे हैं, किसान नेता के सामने एमएसपी पे कुछ इसमें वो नहीं कहा गया, स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। तो एमएसपी को लेके बहुत पहले ही स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। उन्होंने एमएसपी को लेके कृषि मंत्री जो हैं वो भी कह चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी, और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि एमएसपी पहले की तरह ही जारी रहेगी। एमएसपी व्यवस्था वो खत्म नहीं की जा रही है। ये कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून का रूप दिया जाए, क्योंकि कानून का रूप दिया जाना एमएसपी को सहज नहीं है, आसान नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, सभी किसानों को एमएसपी नहीं दी जा सकती है। केवल और केवल अभी जो है मात्र 10 से 15% किसानों की फसल ही जो है वो एमएसपी पे सरकार खरीदती है, और सरकार व्यापारी बनके पूर्ण रूप फसल को खरीद के उसका बेचान नहीं कर सकती है। ये काम सरकार का नहीं है। इसलिए सबको किसी भी कीमत पर एमएसपी नहीं दी जा सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूर ये आश्वासन दिया जा सकता है कि ये एक घोषित करती है सरकार। 1960-62 के बाद, हरित क्रांति के बाद से ही घोषित करने लग गए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी फसल का क्या होगा, और उस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आप अपनी फसल ना बेचें। ये जो समझदारी है, जो व्यापारिक समझ है, ये किसान को अपने अंदर खुद लेके आनी होगी। जो दलालों और आढ़तियों को वो अपने औने पौने दामों पर जो फसलें मंडियों में बेच देते हैं और अभी भी बेचने में इच्छुक हैं, तो ये उनको सोचना होगा कि जब उनको पूरा भारत एक बाजार बना दिया गया है इस बिल के माध्यम से, तो अपनी फसल को कहीं भी भारतवर्ष में बेच सकते हैं। तो इसलिए जो है उनको सोच समझ के ही कदम उठाने चाहिए, और इसके साथ ही एक राजनीतिक आंदोलन बनता चला जा रहा है। इसके जो है असल में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें कि कांग्रेस का नाम मुख्य रूप से लिया जाना चाहिए। कांग्रेस इसका आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस के काल में जो इस तरह के कृषि आंदोलन हुए थे, तो उन्होंने बहुत ही दमनकारी तरीके से कृषि आंदोलनों का दमन करा था। और इसके साथ ही ये देश की और जो वर्तमान मोदी सरकार है उसकी छवि को भी धूमिल करने का काम कर रहे हैं, देश में ही नहीं और देश के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी वो उनकी छवि को और देश की छवि को दोनों को ही खराब करने का भी काम साथ साथ कर रहे हैं, जिससे कि इनकी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। और ये लोग सोच रहे हैं कि इस सब ऐसी हरकतों से शायद ये लोग वापस राजनीतिक में सत्ता के गलियारों तक पहुंच पाएंगे, जो कि इनकी बिल्कुल ही एक गलत अवधारणा है, गलत सोच है।
इसके साथ ही 100% ये बात कही जा सकती है कि ये एक राजनीतिक समर्थित आंदोलन बन चुका है। इसे पूर्ण रूप से राजनीतिक जो दल हैं उनका समर्थन इसको मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। पहले किसान नेता कह रहे थे राकेश टिकैत की ऐसा ये राजनीतिक समर्थन हमें नहीं है, हमें किसी का राजनीतिक समर्थन नहीं चाहिए और पूर्ण रूप से हम लोग निष्पक्ष होकर अपना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके भी राजनीतिक तौर पे वो बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि मोदी जी का वर्तमान सरकार की छवि धूमिल हो और जिस तरह की भी 4 वर्तमान राज्यों में आने वाले समय में चुनाव हैं विधानसभा के, उन चुनावों में भी ये लोग अभी रिसेंटली राकेश टिकैत का एक बयान आया था कि आप किसी हम बंगाल जाएंगे, हम केरल जाएंगे, जगह जगह जाएंगे और लोगों से कहेंगे आप किसी भी पार्टी को वोट दें लेकिन बीजेपी को वोट ना दें। तो ये इस तरह का किसी राजनीतिक दायरे में ही करके बात करी जा रही है और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को दूसरी विपक्षी पार्टियों को ये फायदा पहुंचाने की बात करी जा रही है, हिंदुओं को तोड़ने की बात करी जा रही है। तो इस तरीके से किसानों से भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस तरह के नेताओं की बातों में ना आए और आप जो आपको सही लगे आप उस की तरफ आप जाएं, अपने माल को आप जहां चाहें वहां बेचें हिंदुस्तान वर्ष में और आप कृषि बिल 2020 का समर्थन करें। और इसके साथ ही हम आज का ये जो वीडियो है यहाँ पूर्ण करते हैं और जो नेता हैं जो इस तरह की भड़काऊ बातें कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, खाप पंचायतें कर रहे हैं, उनके भी भ्रम जाल में ना फैलें और कांग्रेस इस तरह बहुत समर्थित करके इस तरह की बातें कर रही है, तो इस तरह की बातों में ना फंसें। और इसके साथ ही हम जो है अपने वीडियो को अब यहाँ अपने इसको हम जो है समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो या आप इस बिल को लेके और इस आंदोलन को लेके आप लोग क्या सोचते हो, जो लोग ये कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो, तो प्लीज आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल बिजटेक न्यूज को अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज हमारे चैनल को बिजटेक न्यूज को सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास अगर पसंद आए तो उसे सराहें। आप अपने जो लाइक्स हैं हमें इस वीडियो में जरूर दें, अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो इसके साथ ही दोस्तों फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।